6 से 7 सीट इंडिया को आएगी। 40 को इंडिया जीतेगा। इंडिया 39। हाँ, जो सर्वे है। सर्वे सही है। हाँ सही है। और मुसलमान जो है ना, मोदी हराओ, ये ट्रेंड बंद कर दो भाई। इससे और नुकसान हो रहा सबका, दोनों का। यदि देश और राज्य दोनों को सही चलाना है, पहले नंबर पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए, ताकि मोदी जी का भी जो बेलगाम घोड़ा है उस पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। मोदी जी सुन लीजिए, और लालू पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई लगाम लगाने वाला नहीं। ये भी बेलगाम, वो भी बेलगाम। बिहार में कम से कम 30 सीट। बिहार में 30 सीट। हाँ राजद, हाँ इंडिया ब्लॉक। इंडिया प्लस। हवा तो राजद की तो ज्यादा है, लेकिन इस बार राजद ज्यादा सीट लावेगी बिहार में। कितना सीट जीत सकती है इंडिया? बरोबर में रहेगा, 50-50 जी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रथम चरण के जो मतदान होने हैं वो 19 अप्रैल को होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार का जो दौर था वो थम चुका है। तमाम जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, वो आने लगे हैं। एबीपीसी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को बिहार में 33 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं TV9 का जो सर्वे है उसमें 31 सीटें एनडीए को मिल रहा है, आरजेडी को 7 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और निर्दलीय को 1 सीटें मिल रही है। लेकिन बिहार की जनता किस पार्टी को कितना सीट दे रही है, एनडीए को कितना और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को कितनी सीटें दे रही है, हम बिहार की जनता से सीधे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। क्या नाम है भैया? मंटू कुमार। मंटू जी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है बिहार में? देखिए, ये पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ अलग मूड है इसका। मतलब अभी बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी जिस प्रकार से अपना मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस प्रकार से मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी टक्कर देने वाले एकमात्र नेता है बिहार से। तो इसमें लग रहा है कि टक्कर मुकाबला अच्छा होगा और हमें लग रहा है कि 50% आरजेडी को भी मिलना चाहिए। बिहार में कम से कम 30 सीट। बिहार में 30 सीट। हाँ राजद, हाँ इंडिया ब्लॉक इंडिया प्लस। बड़ा दावा कर रहा है। कौन कौन सी सीट जीतेंगे? अब देखिए कौन कौन सा वो आप बताइए, हम तो जो था बता दिया, जो इनको मालूम था वो बता दिया हम आपको। इंडिया लगभग कम से कम 30-32 सीट तो जरूर लाएगी इस बार। हवा इसका है। वैसे तो कहता है कि बीजेपी ज्यादा लावेगा सीट, लेकिन इंडिया बिहार में कम से कम 30-32 सीट जरूर लावेंगे इस बार। राजद को सीटें पिछली बार से मतलब जो शून्य पे था बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ लग रहा है कि ज्यादा होगा सर्वे से या कम होगा? देखिए, हवा तो राजद की तो ज्यादा है, लेकिन इस बार राजद ज्यादा सीट लावेगी बिहार में। कितना सीट जीत सकती है इंडिया? बरोबर में रहेगा, 50-50 जी। देखिए, सबसे पहले सर्वे जो है समय समय पर बदलता रहता है। पब्लिक का मिजाज, उसकी सोच बदलती रहती, और हम जैसे लोगों का काम है उनकी सोच को बदलने की कोशिश भी करना। सर्वे में जो भी आया हो, पूर्णिया और सीवान को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीतेंगे। जनता दल यूनाइटेड? यस, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार के वो नेता हैं जिन्होंने, आप तो मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं। रियल में सब नीतीश कुमार, सुनिए, नीतीश कुमार वो नेता हैं जो रियल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार किस कहीं चले जाएं, ये हर नेता का काम है जाने का। जब कोई गलत करेगा असहज, नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो अब बंद कर काम नहीं करते, खुलकर काम करते हैं। लालू परिवार हमेशा बांधना चाहता है। आप जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन सा महागठबंधन है बिहार में? तेजस्वी ओनली फॉर लीडर है यहाँ पे, महागठबंधन कुछ नहीं है। जब पप्पू यादव को राहुल गांधी टिकट न दिला सके तो महागठबंधन किस चीज का काम हो गया? राहुल का नहीं चल पाया। पप्पू यादव कद में बड़े हैं या तेजस्वी यादव बड़े हैं, ये बताइए। पप्पू यादव के कद के सामने लालू यादव भी कुछ नहीं है। वो निर्दलीय एमपी रह चुके हैं पप्पू यादव, और लालू यादव मधेपुरा से चुनाव हार चुके हैं। इतिहास समझिए पहले। और तेजस्वी चुनाव लड़के दिखाते लोकसभा का वहीं मधेपुरा से और पूर्णिया से, तब मैं समझूं। आपने क्यों नहीं टिकट दिया? सुनिए, आपने पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं दिया? मतलब राहुल गांधी भी नतमस्तक हो गए तेजस्वी के सामने। तो चुनाव तो ये पहले ही हार रहे हैं। सर्वे जिसने भी किया है वो गलत किया है। और बिहार के लोगों से अपील करते हैं, यदि देश और राज्य दोनों को सही चलाना है,
पहले नंबर पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए, ताकि मोदी जी का भी जो बेलगाम घोड़ा है उस पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। मोदी जी सुन लीजिए, और लालू पर भी लगाम नीतीश कुमार ही लगाएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई लगाम लगाने वाला नहीं, ये भी बेलगाम वो भी बेलगाम। इसलिए नीतीश कुमार लगाम लगाने वाले नेता हैं। नीतीश कुमार को मजबूत कीजिए, बिहार का उज्जवल भविष्य इसी में है। और एनडीए के जो भी दूसरे पार्ट हैं बिहार में, मांझी जी को भी जिताइए। मैं तो कहता हूँ भाजपा को? भाजपा को तो वो राम भरोसे हैं, वो सब देख लेंगे लोग वहाँ। हम भाजपा के लिए कुछ बोलने वाले नहीं है। हम एनडीए का है नहीं बोलेंगे, एनडीए में तो भाजपा है ना। अरे मैं मुसलमान हूँ ना, तो मैं अपने मतदाताओं से कह रहा हूँ एनडीए के पार्ट को अगर मजबूत करेंगे तो वाजपेयी मॉडल आ जाएगा, जिसमें फिर रियल में सबका साथ सबका विकास होगा। कोई नंगा नाच नहीं करेगा। समझिए, समन्वय और सामंजस्य के लिए आवश्यक है कि सरकार जो गठबंधन की हो उसमें गठबंधन के घटक दल मजबूत हों, ये जरूरी है। यदि गठबंधन के घटक दल कमजोर होंगे, कोई भी पार्टी हो वो बेलगाम हो जाती है। इसलिए गठबंधन के घटक दलों को मजबूत कीजिए, ये प्राथमिकता के आधार पर कीजिए। और मुसलमान जो है ना, मोदी हराओ, ये ट्रेंड बंद कर दो भाई। इससे और नुकसान हो रहा सबका, दोनों का। और किसको जिताओगे मोदी को हरा के? तेजस्वी जी को जिताओगे? ये किस काम के हैं हमारे? जरा काम बताइए किस काम के हैं? 15 साल पहले भी ढो चुके हैं, इनको अपने सर पे उठा के ढोना पड़ता है। अभी नवादा लोकसभा जानते हैं ना, वहाँ इन्होंने कुशवाहा जी को टिकट दिया। जितने यादव जी हैं उनके दो विधायक हैं वहाँ, एक एमएलसी भी हैं, वो सब बागी हैं। एक बेचारा कामरान मुस्लिम जो विधायक है वो आरजेडी को थामे हुए। आरजेडी मतलब हो गया सिर्फ मुस्लिम जिंदा रखे हुए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो भाई? आपका जब कुछ चल ही नहीं रहा, जब झाड़ुए लगाना है, दरबारिये बनना, तो मोदी जी का बन जाओ। पावर तो मोदी जी के पास है ना ज्यादा। जब हमको झाड़ुए लगाना है, जब हमको दरबारी लाल ही बनना है, जब हमको जी हुजूरी ही करनी है, तो हम बड़े ताकत का करेंगे ना, छोटे ताकत का क्यों करेंगे? कभी ईडी उठा के इनको भी अंदर कर दे, खेल खत्म हो जाएगा। अभी तो अमित शाह जी ने समझौता कर लिया है। अभी अमित शाह जी से और तेजस्वी जी से समझौता हुआ। किस बात का? इसी बात का ना। देखिए, हेमंत सोरेन गए ईडी के चक्कर में 2 मिनट में अंदर, केजरीवाल 2 मिनट में अंदर, और तेजस्वी जी गए अंदर और आ गए बाहर। सेटिंग यही हुई थी, तभी तो टिकट बंटवारा नहीं देख रहे दाएं बाएं हो रहा। कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने देंगे, पप्पू यादव को नहीं लड़ने देंगे, तो किसको लड़ने देंगे? गुलाम सरवर को नेता बनने नहीं देंगे। नेता उन्हीं को बनेंगे, दंडवत जो करेगा। भाई ये लोकतंत्र नहीं है। मुश्किल से 6 से 7 सीट इंडिया को आएगी। क्यों? इसलिए कि अगर पिछले इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 39 सीट आया हुआ था एनडीए को। तो हमको नहीं लगता है कि उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा। 2, 4, 5 सीट का इधर उधर हो सकता है। सर्वे है कि 9 सीट, 7 से 9 सीट सर्वे बता रहा है। हाँ, उतना आ सकता है, उतना आ सकता है। सर्वे सही है एकदम। बिल्कुल 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 आइए कुछ और लोग। एग्जैक्ट है वो। एग्जैक्ट सर्वे है। कौन कौन सी सीट है जो आरजेडी जीत सकती है? उसमें ऐसा लगता है कि औरंगाबाद होगा, शायद वो रोहिणी आचार्य जहाँ से खड़ा हो रही है वो हो सकता है। पूर्णिया का सीट भी निकल सकता है। मतलब ऐसे करके जो है पूर्णिया सर्वे में पप्पू यादव जीतते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी, बट कंफर्म नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जीत सकती है, उसका भी माहौल है। लेकिन दोनों पार्टियां कितनी कितनी सीटें जीत सकती है 40 में? 40 में अगर इसका देखा जाए तो बीजेपी का, एनडीए का 30+ सीट आ सकता है। 30+? हाँ। क्यों? क्योंकि उसका माहौल है, जो जिस तरह से वो काम किए हैं अभी तक, जिस एनडीए सरकार मिल करके डबल इंजन का, तो लगभग हर सेक्टर में काम हुआ है। तो ऐसा लोगों के बीच माहौल है कि वो 30+ सीट मिल सकता है उससे। लोगों के बीच माहौल है। कौन कौन सी सीट है जो आरजेडी जीत सकती है? आरजेडी के जैसे अगर इधर जाया जाए वो दक्षिणी बिहार की तरफ, तो उसका माहौल है कि वो वहाँ से सीट निकलेगा आरजेडी का। और एनडीए का देखा जाए तो ऐसे मतलब जो बुजुर्गों के मतलब ऐसा कहना है कि बीजेपी का सरकार अभी अच्छा काम किया है, तो इसके वजह से वो बीजेपी का सीट मिल सकता है अच्छा खासा बिहार। मतलब बूढ़े लोग जो हैं वो बीजेपी के हैं। वो मानते हैं कि वो विकास किए हैं पूरा इसका बिहार में और भारत में। 39 को एनडीए जीतेगा।
एनडीए 39। हाँ। कैसे इतना दावा कर रहे हैं? और देख रहे हैं सबको स्थिति में, सब गुपचुप वोटर है, चुपचाप मतदान पड़ जाएगा एनडीए को। लड़का लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी का माहौल बना ना हुआ है। ना वो सब ऐसी है, धीरे धीरे सब चल जाएगा। करेंगे, किसानों के बात सुनेंगे, उनकी सरकार देखिए इस बार एनडीए गठबंधन का बिहार से सुफरा साफ हो जाएगा। क्यों? तेजस्वी यादव जी जिस तरह से 17 महीने में काम किए हैं युवाओं के लिए, वही देखते हुए युवाओं का पूरा झुकाव जो है वो तेजस्वी यादव जी के तरफ है। आपका घर कहाँ है? पटना, समस्तीपुर। समस्तीपुर। क्या माहौल है? पूरा के पूरा इंडिया एयरलाइंस के पक्ष में। इंडिया अलायंस के पक्ष में है। कहने से तो 40 के 40 दिखा रहा था, अभी सर्वे में 7 सीट दिखा रहा है ना। 7 सीट दिखा रहा है, वो अभी प्लस होगा, बढ़ेगा। चुनाव तो होने आए हुए हैं कि 2 दिन में चुनाव हो जाएगा पहला चरण का। चारों के चारों सीट आरजेडी निकालेगा, ये आप लिख के रख लीजिए। 40 को जीतेगा, हैं? 40 को जीतेगा। इंडिया 40 को, कौन सीट 40 जीतेगा, इंडिया या एनडीए? एनडीए। एनडीए। मोदी जी हाँ, कहाँ है भाई? काम किए हैं, क्या काम किए हैं बताइए? बहुत काम किए हैं। G20 का सम्मेलन किए। G20। हाँ, और राम मंदिर बना। राम मंदिर बना। हाँ, और हैं? पूरा का पूरा सीट इस बार लेंगे। कौन पार्टी? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। पूरा जीत जाएंगे? हाँ, पूरा सीट। क्या है जी? हाँ, क्या है? काम किए हैं वैसा लिए हैं, इसीलिए पूरा का किए? पूरा सीट लेंगे। पूरा का पूरा सीट? हाँ, गारंटी के साथ। ये कैसा दावा कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा? हाँ, एकदम दावा कर रहे हैं। मतलब क्या है बताइए ना जनता अरे को। माहौल है, काम किए हैं। हाँ, क्या काम को मोदी जी बचाए हैं किससे? किससे? हर चीज से। हाँ। और गरीब को भी रक्षा किए हैं, देश बच रहा है, इसीलिए। नरेंद्र मोदी भगवान है, राम को लाते हैं तो ये भी बता सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, कितना ये सीट जिता रहे हैं लालू यादव को? लालू यादव को हम थोड़े बताएंगे, हम तो पहले बोलेंगे जनता मालिक है इसका। जानता आप नहीं है? जनता है ना, लेकिन आप नरेंद्र मोदी पर बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं 31 सीट ला रहे हैं, तो हो सकता है भगवान को लाएं तो सीट के बारे में उनको 100% जानकारी होगी कि हमें 31 सीट हमारा आ रहा है। सही सही बताइए, आपको क्या लग रहा है कितना आएगा? बहुत बड़ा बात गुपचुप तरीके से बोल रहे हैं। अब सही तो जनता ही बताएगा। आप जानता नहीं है? जनता तो ही है, लेकिन हम अपना बता सकते हैं ना कि हम किसको क्या करेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का परिवर्तन होता है तो कुछ अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, हम नहीं, ये पूरा आदमी पूरा इंडिया, हिंदुस्तान, जनता सब चाहता है कि परिवर्तन के बाद ही कुछ उपाय होता है, नहीं तो ऐसे 28 सीट ला रहा है तेजस्वी यादव। हाँ। 23 पर तो लड़िए रहे हैं, तो 28 कैसे लाएंगे? 23 पर लड़ रहा है कैसे? हाँ, 20 सीट लाएगा ना। तो अभी तो बोला है 28। नहीं मालूम नहीं था, अब हम नहीं अच्छा, मालूम। वैसे ही बोल दिया 28। तो जितना भी सीटें हैं सभी बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी गठबंधन को। अच्छा, क्यों? अभी मोदी लहर चल रहा है। अच्छा, तीसरी बार भी मोदी ला रहे हैं? कोई शक नहीं है। जाएगा 50 साल तक मोदी जी 50 साल तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बीजेपी 50 साल तक यहाँ पे। तो सर्वे तो कह रहा है ना 709 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है बिहार में। इससे ज्यादा है, हाँ? इससे ज्यादा होगा इंडिया गठबंधन। तो आप तो कह रहे हैं कि मोदी 40 जीत रहा है। मोदी वाला बोल रहे हैं। मोदी कितना 40 का 40 लाएगा। पहले तो 39 लाए थे, अभी 40 लाएगा। 40 लाएंगे। क्या है जी? हाँ, क्या है? अरे मोदी का काम देखिए। क्या काम किए? क्या काम नहीं किए? आप बताइए। आप बोलिए ना, आप बताइए। डेवलपमेंट आपको नजर में नहीं आ रहा। आप बताइए कि क्या क्या डेवलपमेंट है? रोड देखिए, इसका बाद अभी फ्लाईओवर देखिए, ये फ्लाईओवर देखिए कब का बना हुआ है। मोदी जी बनवाए हैं। और कौन बनाया? ठीक है, और बताइए काम। और क्या आपका ये हो गया, क्या बोले उसका 5 लाख का जो बीमा है, आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत, ये भी हो गया। इसका बाद आपका क्या बोले रेशन भी मिल रहा है, 5 किलो चावल भी मिल रहा है, और उजाला गैस भी मिल रहा है। तो ऐसी गिनती करते रहेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। सेम जो सर्वे है। सर्वे सही है? हाँ, सही है एकदम। कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है कि आधा। तो नहीं, एकदम सही है। एकदम सही है, ग्रास लेवल पे है वो एकदम। हाँ, जो पब्लिक का ये है नब्ज है, वही है। अच्छा, आपके पास इतना अनुभव है, बताइए कौन कौन सी सीटें हैं जो आरजेडी जीत रही है? देखिए, ये उतना तो मैं राजनीतिक में नहीं हूँ। मैं तो एक आम कहिए कि डेली का खाने का। पिछली बार 39 सीटें जीत एनडीए, इस बार कम हो रहा है, क्यों? ड्यू टू अवेयरनेस, यानी कि
सही पीपल को जो है वो टिकट नहीं मिल रही है, आयातित लोग आ रहे हैं। पिछली बार तो यही लोगों को टिकट दिया गया था ना, 4 लोगों को कम किया गया सिर्फ। नहीं, मैंने आयातित लोग आ रहे हैं ना अभी, सही आदमी को टिकट कहाँ मिल रहा है? कहाँ आयातित लोग आ रहे हैं, भाजपा में या कांग्रेस में? सभी राजनीतिक पार्टी, ऑल जितने भी राजनीतिक पार्टी है सभी लोग आ रहे हैं। यानी कौन पार्टी, सभी का आप उठा के देख लीजिए, जेन्युइन कैंडिडेट को मिला है, आम कार्यकर्ता को मिला है, आम नेता को मिला है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। अब है कि एक बात आप ही बताइए, पब्लिक हम कुछ लेके जा रहे हैं, अब बाद में जिसका हम अगेंस्ट कर रहे हैं उसी के नाम से वोट मांगने चल जाएंगे तो क्या होगा? ये भी वन ऑफ द काउजेज है कि भाई जो चीज़ हम मांगते हैं है कि जिस चीज़ को अगेंस्ट हम कर रहे हैं तो उसी के नाम से वोट मांगने जाएंगे। चलिए, तो देखा आपने कैसे बिहार की जनता असली सच बता रही थी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। किसी का कहना था, जो सर्वे आया है, जो ओपिनियन पोल है वो सही है, तो वहीं किसी का कहना था कि आधी यानी बराबर की टक्कर है, 20-20 सीटें जीत सकती हैं दोनों जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। वहीं किसी लोगों का कहना था कि 40 की 40 सीटें इस बार मोदी जी जीतेंगे। अब क्या होगा ये तो चुनाव की गिनती होने के बाद ही पता चलेगा, 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।